अस्सलाम वालेकुम। आई एम हफ्सा रमज़ान एंड यू आर लिसनिंग टू टीचर ट्रेड। आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर है FIA एक्ट 1974 पे। आज हम सेक्शन 7, 8 और 9 कवर करेंगे। सेक्शन 7 जो है वो हमारे पास है डेलीगेशन ऑफ पावर्स का। डेलीगेशन ऑफ पावर्स यानी अपने इख्तियारात किसी को देना। इसके कहते हैं द डायरेक्टर जनरल मे बी बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट ऑल or any of his powers under this act or the rules shall subject to the such conditions if any as may be specified in the order be exercisable also by any member of the agency so specified। कहते हैं कि डीजी अपनी पावर या अपने इख्तियारात किसी भी मेंबर को FIA मेंबर को डेलीगेट कर सकता है यानी दे सकता है वक्ती तौर पर, जो कि लेकिन वो पावर जो है देने का तरीका जो है वो FIA एक्ट के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। इन राइटिंग दे सकता है वो। ये तब ये फॉर एग्जांपल तब हो सकती है जैसे अगर डीजी कभी छुट्टी पे हो, लीव पे हो या फिर वो अवेलेबल ना हो तो वो अपने पावर्स किसी को भी सौंप सकता है कुछ अरसे के लिए। तो सेक्शन 8 है हमारे पास इंडेमनिटी, मुआवजा, या फिर कह लें कि कोई कहते हैं कि नो सूट प्रोसिक्यूशन or other legal proceedings shall lie against the federal government, any member of the agency, or any person exercising any power or performing any function under this act or the rules for anything which is in good faith done in intended to be done under this act or the rules। एक्ट कौन सा यहाँ पे बताया जा रहा है? FIA एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। करिए FIA के मेंबर्स जब काम कर रहे होते हैं तो उनको छूट हासिल होती है कुछ चीज़ों से, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर रहे हों तो उन पर किसी किस्म की भी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, यानी केस नहीं हो सकता और फेडरल गवर्नमेंट को भी किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहते हैं FIA एक्ट रूल के अंडर लेकिन अगर वो काम कर रहे हो तब इस सेक्शन को इसलिए यहाँ पर डाला गया ताकि FIA मेंबर को डर ना हो और वो शफाफ तौर पर इंक्वायरी कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहा हो FIA का वो मेंबर और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्योंकि वो क्रिमिनल को पकड़ने जा रहा था और उसकी नीयत नहीं थी एक्सीडेंट की, तो इस गलती पर उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, उसकी कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, कोई सूट नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन अगर वो इस एक्ट का फ़ायदा उठा के वैसी कोई जुर्म करेगा या फिर वैसी कोई इशू करेगा जब वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा होगा तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ज़रूर हो सकती है। सेक्शन 9 है हमारे पास पावर टू मेक रूल्स। इसमें है द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट में रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी लेकिन गैजेट में नोटिफिकेशन देके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हायरिंग किस तरह करनी है, कितने लोगों की करनी है, या तनख्वाहें कितनी होगी फॉर एग्जांपल। सबसेक्शन 2 है इसका, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all of the following matters namely। कह रहे कि फेडरल गवर्नमेंट इन दी गई चीज़ों पर जो कि मैं भी बताऊंगी इन पर वो रूल्स बना सकती है। नंबर 1 है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड द अदर मेंबर्स ऑफ एजेंसी एंड द क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट। वो कह रही कि मेंबर और दूसरे मेंबर और डीजी को किस क्वालिफिकेशन पर हायर करना है, उनका टाइम पीरियड क्या होगा, एनीथिंग रिलेटेड टू इट, तो कहते हैं वो उसका इख्तियार भी फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा। दूसरा है इसमें टर्म द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। यानी जो पावर्स और रूल्स कि जिनको फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन करेगा FIA का मेंबर, तो वो भी सारा के सारा प्रोसीजर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, उसका इख्तियार भी फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। तीसरा है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस विद द एजेंसी में प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA जो है वो फेडरल इदारा है, लेकिन अगर प्रोविंशियल पुलिस को या प्रोविंशियल किसी भी इदारे को मदद की ज़रूरत है तो वो उनकी मदद कैसे करनी है, किस एक्ट के थ्रू करनी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसका इख्तियार भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 5 of 1861 which shall be exercisable by director general and the manner in which rewards may be given to the members of the agency or the
पब्लिक फॉर रेंडरिंग कमेंडेबल सर्विसेज। वो कह रही कि डीजी एफआईए जो है उसकी पावर सेम वही है जो आईजी पुलिस की होती है, अंडर पुलिस एक्ट जो 1861 में जो दी गई थी। कहते डीजी इस पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, कैसे इस पावर्स को इस्तेमाल करेगा, इसके इख्तियारात क्या क्या होंगे, वो सारा प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें भी फेडरल गवर्नमेंट जे वो करेगा, तय करेगा। कहते उसके अलावा एफआईए के स्टाफ को कोई इनामात देने हों, जैसे अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उनको रिवॉर्ड देना हो, तो उसके रूल्स भी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। और अगर कोई आम बंदा एफआईए की मदद करता है किसी केस में, तो उसको क्या इनाम देना है, क्या सिला देना है, उसकी भी जो मतलब कि प्रोसीजर है, रूल्स हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ही बनाएगी।